नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रकाश गुरुकुल चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि आपका पार्ट 11 है। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन है, किस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों नंबर सीरीज से क्वेश्चन किस तरह सोल्व किए जाते हैं। देखिए, एक के बाद क्या है दोस्तों, 3 है। 3 के बाद क्या है, 9 है। 9 के बाद क्या है, 27 है। 27 के बाद क्या है, 81 है। उसके बाद क्या है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा, तो देखेंगे दोस्तों में नंबर क्या है दोस्तों, इंक्रीज हो रहा है। नंबर क्या है दोस्तों, इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए सभी में नंबर वृद्धि हो रहा है। तो देखिए एक के बाद क्या है, 3 है। अगर इसी एक में दोस्तों गुणा 3 से 3 करेंगे, यानी एक में 3 से गुणा कर देंगे, तो आपका नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। अब चलिए इस 3 के बाद क्या दोस्तों, 9 है। देखिए दोस्तों 3 में अगर 3 से गुणा करते हैं तो आपका नंबर क्या है दोस्तों, 9 आ जाएगा। अब चलिए 9 के बाद क्या है, 27 है। अगर 9 में 3 से गुणा करेंगे तो आपका नंबर क्या है दोस्तों, आपका 27 आ जाएगा। अब उसके बाद 27 के बाद क्या है, 81 है। अगर 27 में 3 से गुणा करेंगे तो आपका नंबर क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर नंबर देखेंगे दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखिए इस 81 में कौन सा नंबर से गुणा होगा। तो पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, सभी में क्या हुआ है, 3 से गुणा हुआ है। यहाँ पर सभी में 3 से गुणा हुआ है, तो इस 81 में 3 से गुणा कर दीजिए। अगर 81 में 3 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 243 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका 243 आपका आंसर हो जाएगा। 243 तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन 2 है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा। देखिए 320 है। 320 के बाद क्या है, 160 है। 160 के बाद क्या है दोस्तों, 80 है। 80 के बाद क्या है, 40 है। अब देखिए दोस्तों नंबर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों नंबर सभी में क्या है दोस्तों, घट रहा है। 640 के बाद 320, 320 के बाद क्या है दोस्तों, 160। नंबर क्या हुआ दोस्तों, घट रहा है। 160 के बाद क्या है, 80, ये भी नंबर घटा है। 80 के बाद क्या है दोस्तों, 40, नंबर घट रहा है। तो इस बार देखिए, इसको देखिए लॉजिक हम देखेंगे, पैटर्न क्या चले। इसमें देखिए दोस्तों 640 के बाद 320 है, तो यानी 640 का आधा क्या होता है दोस्तों, 320 होता है। यानी दोस्तों 640 में अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका नंबर क्या है दोस्तों, 320 आ जाएगा। अब देखिए 320 के बाद 160 है, तो 320 का आधा क्या होता है दोस्तों, आपका 160 होता है। कहने का मतलब दोस्तों 320 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 160 हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए 160 के बाद क्या है दोस्तों, 80 है। तो यानी कहने का मतलब दोस्तों 160 का आधा क्या होता है, 80 होता है। यानी 160 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 80 आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों 80 के बाद क्या है दोस्तों, आपका 40 है। यानी आधा हुआ है दोस्तों, कहने का मतलब दोस्तों 80 में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यानी 40 दूनी 80, यानी 40 आ जाएगा। तो यानी दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 40 का आधा क्या होता है दोस्तों, यानी 40 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 दूनी 40, यानी 20 हो जाएगा। यानी 40 का आधा 20 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 20 हो जाएगा। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, 29 के बाद क्या है दोस्तों, 34 है। 34 के बाद क्या है, 40 है। 40 के बाद क्या है, 47। 47 के बाद क्या है दोस्तों, 55 है। उसके बाद क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपका पैटर्न क्या चले है। तो देखिए 29 के बाद 34 है, तो नंबर क्या है दोस्तों, बढ़ा है। कितना नंबर बढ़ा है दोस्तों, 5 बढ़ा है। अगर 29 में 5 प्लस करेंगे तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, 34 के बाद क्या है, 40 है। यहाँ भी नंबर बढ़ा है। यहाँ पर देखिए 34 के बाद 40 है, यहाँ प्लस 6 हुआ है। यानी 34 में प्लस 6 करेंगे तो आपका नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 40 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, 40 के बाद 47 हो जाएगा, यानी 47 है। तो 40 में कितना प्लस हुआ है, 7 प्लस हुआ है, तो यानी 47 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 47 के बाद क्या है दोस्तों, 55 है। तो देखिए 47 में कितना नंबर जोड़ेंगे दोस्तों, 55 आ जाएगा दोस्तों। तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों प्लस 8 हुआ है। अब देखिए दोस्तों उसके बाद क्या दोस्तों, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर क्या दोस्तों, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा, तो देखिए पहले यहाँ पर नंबर के ऊपर देखेंगे दोस्तों, प्लस हुआ है। तो पैटर्न समझिए, पहले यहाँ पर 5 प्लस हुआ है। उसके बाद क्या प्लस हुआ है, 6 प्लस हुआ है। 6 प्लस हुआ है यहाँ पर।
उसके बाद क्या है दोस्तों 7 प्लस हुआ है, उसके बाद 8 प्लस हुआ है, इस बार दोस्तों आपका प्लस क्या होगा 9 प्लस हो जाएगा। अगर 55 में 9 प्लस करते हैं, 9 प्लस करेंगे तो नंबर क्या आ जाए दोस्तों आपका 55 में अगर 9 प्लस करेंगे तो देखिए 9 5 14, 14 का हम लिखेंगे 4 हासिल 1 और 5 1 6 64 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आएगा। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है दोस्तों कि 25 का संबंध किससे दोस्तों 225 से, तो 64 का संबंध इस प्रश्नवाचक चिन्ह से होना चाहिए। देखिए दोस्तों 25 में क्या करेंगे दोस्तों कि 225 आ जाए, तो 25 में अगर 9 से गुणा करते हैं तो 225 होगा। ठीक है, सेम पैटर्न इसमें अप्लाई करेंगे। 64 में क्या करते हैं दोस्तों, अगर 9 से गुणा करते हैं तो आपका नंबर क्या आएगा दोस्तों, 9 से गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा 576 आ जाएगा। यानी यहाँ पर दोस्तों 576 हो जाएगा। तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 64 में 9 से गुणा करने से आपका 576 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न संख्या श्रेणी में गलत पद को चुनिए। इसमें गलत पद चुनना है दोस्तों। देखिए इसमें आपका कौन सा गलत होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 56 के बाद क्या है 72 है। तो देखिए 56 में अगर +16 करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 72 हो जाएगा। अब 72 में प्लस अगर 18 करते हैं दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा। और 90 के बाद क्या दोस्तों 110 है, तो यहाँ प्लस क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस आपका 20 हो रहा है। देखिए यहाँ पर प्लस क्या हो रहा है, देखिए पहले यहाँ पर समझिएगा 56 के बाद क्या है दोस्तों 72। तो देखिए 56 के बाद 72 है तो प्लस क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस आपका 16 हुआ है। अब चलिए 72 के बाद क्या है दोस्तों 90 है, तो यहाँ पर प्लस क्या हो रहा है, प्लस आपका 18 हुआ है, प्लस 18 हुआ है। इसके बाद क्या है दोस्तों आपका प्लस 18 90 के बाद क्या है 110 है, तो यहाँ पर प्लस आपका 20 हुआ है। उसके बाद क्या है दोस्तों 120 के बाद 132 है, तो यहाँ प्लस क्या हो रहा है दोस्तों आपका 22 हो रहा है। ठीक है, 132 के बाद क्या है दोस्तों आपका 150 है। तो देखिए यहाँ पर प्लस क्या होगा, पहले यहाँ पर समझिएगा यहाँ पर कौन सा नंबर प्लस होगा। तो देखिए 16 के बाद 18 प्लस हुआ तो प्लस यानी 2 हुआ है। 18 के बाद क्या है दोस्तों 20 तो प्लस 2 हुआ है। 20 के बाद 22 तो प्लस क्या हो रहा है दोस्तों 2 हुआ है। तो 22 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 24, यानी 22 में 2 प्लस करेंगे तो 24 यहाँ पर हो जाएगा। इस 24 को दोस्तों अगर 132 में जोड़ते हैं तो नंबर क्या है दोस्तों 156 आ जाएगा। परंतु यहाँ पर है क्या दोस्तों आपका 150 है, तो 150 दोस्तों गलत है। यहाँ पर गलत पूछा है ना, गलत कौन सा है, तो 150 गलत है। तो यानी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, सूरज का संबंध किससे दोस्तों धूप से, तो चांद का संबंध इस प्रश्नवाचक चिन्ह से होना चाहिए। देखिए दोस्तों सूरज जो आपका सूरज है तो दोस्तों सूरज आपका धूप से संबंध है ना, तो चांद का क्या होगा दोस्तों चांदनी से हो जाएगा। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, डॉक्टर का संबंध किससे दोस्तों दवाई से। दोस्तों डॉक्टर क्या करता है दोस्तों दवाई देता है। उसी तरह दोस्तों मास्टर के संबंध, देखिए मास्टर का आपका विद्या से हो जाएगा दोस्तों, यानी आपको ज्ञान देता है। तो इसलिए दोस्तों एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठंड का संबंध किससे दोस्तों कूलर से, तो गर्मी से संबंध यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर, तो आप गर्मी के दोस्तों आपका संबंध हो जाएगा दोस्तों का हीटर से। तो आपको ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में।